स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मैथ्स बाय हिमांशु सर में। और मैं हिमांशु दास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल में। दोस्तों मेरा ये चैनल जो है, इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है आप लोगों को गणित सिखाना, वो भी कम समय में। कम समय के अंतर्गत आप किसी गणित का जो है हल किस प्रकार से कीजिएगा। ये जो चैनल है, इस चैनल का उद्देश्य केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जो उनको सवाल पूछे जाते हैं गणित से, उन प्रश्नों को वो जल्द से जल्द कैसे करके सॉल्व कर पाएंगे, उसी के उद्देश्य से, उसी उद्देश्य को मतलब पूरा करने के लिए मैंने इस चैनल का जो है निर्माण किया है। इस चैनल के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं मेरे साथ जुड़ के गणित बनाने के आसान तरीके से, ठीक है ना। तो आप लोग जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज का टॉपिक है हम लोग का प्रतिशतता यानी परसेंटेज। हम लोग कुछ दिनों से जो है इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं प्रतिशतता पर। मैंने अभी इससे जुड़े हुए कुछ टाइप बताए हैं और कुछ टाइप बताना बाकी है। तो आज मैं और कुछ टाइप के बारे में जिक्र करूँगा, ठीक है ना। उसको आप आसान विधि से और कम समय में कैसे करके हल करते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को जो है स्टार्ट करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले और एक चीज़, यदि आप लोगों को कोई दिक्कत बुझाती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं उसका जो है निवारण ज़रूर खोजूंगा, उसको कैसे करके सॉल्व किया जाए और मैं आप लोगों के सामने उसको ज़रूर प्रस्तुत करूंगा। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज क्या क्या जो है टाइप है, उस टाइप के अंतर्गत कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, उनका हल हम लोग कैसे करके ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक टाइप आता है, इस टाइप में प्रश्न रहते हैं कि किसी आयत की लंबाई को m% बढ़ा दिया जाए तो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाता है। तो कह रहा है प्रश्न में कि उसकी चौड़ाई को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि उसका क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहे, मतलब जितना पहले क्षेत्रफल था क्षेत्रफल उतना ही रहेगा, क्षेत्रफल में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस टाइप में जब आपको बोलेगा चौड़ाई में कितना कमी करना होगा, तो चौड़ाई में कमी के लिए फॉर्मूला होता है m/, जो यहाँ पे परसेंटेज बोला है उस परसेंटेज को लिखना है ऊपर में, बटे नीचे में क्या करना है 100 के साथ उस परसेंटेज को जोड़ देना है, 100 + m × 100। ये होता है चौड़ाई में कमी के लिए फॉर्मूला। अब यही प्रश्न को अगर थोड़ा सा उल्टा कर दे, उपरोक्त प्रश्न में अगर लंबाई को m% कम कर दे, यहाँ पे m% बढ़ा दिया जाता था, यहाँ पे m% कम कर दिया जाता है, तब चौड़ाई में वृद्धि कितना करना पड़ेगा कि उसका क्षेत्रफल ना बढ़े। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए फॉर्मूला आप लगाइएगा m/100 - m × 100। इस तरह से जो है इसको हल कर सकते हैं। ये दोनों फार्मूला का इस्तेमाल करके हम इसको बना सकते हैं। देख लेते हैं एक दो इसका जो है उदाहरण। इसका एक दो उदाहरण से हम लोग को समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से बनता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ एक प्रश्न है, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी कि क्षेत्रफल उपरोक्त अपरिवर्तित रहे, मतलब क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो जैसे कि मैंने अभी सूत्र बताया, उस सूत्र के अनुसार इसको लिखते हैं। क्या करना होगा, कमी। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कमी कितना होगा, जो प्रतिशत में मान दिया है 20, इसको लिख दीजिए ऊपर, नीचे में इसको 100 के साथ जोड़ दीजिए, मतलब 120 गुना कर दीजिए 100। एक जीरो इसका कट गया, 2 के साथ इसको काटेंगे तो 6, 6 के साथ इसको हमको भागा करना है, 6 के साथ इसको भागा कर दीजिए, 6 एकम 6, 4 बच गया 40, 6 6 का 36, 4 बच गया। इसको काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 16.2/3%। इतना प्रतिशत की कमी करनी होगी।
ठीक है। इसको आप और एक विधि से बना सकते हैं। यदि आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तब आप क्या कीजिएगा, इसको लिखिएगा ऐसे, बोल रहा है कि इसमें किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी, ठीक है, ताकि उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। पहले क्या कर रहा है, यहाँ बढ़ा रहा है, +20 माइनस लिखिए, कमी करनी होगी, कमी की जगह पर हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है ना, 20 माइनस x, यहाँ पे प्लस माइनस अगर गुना करेंगे तो माइनस चिन्ह लगेगा, यहाँ पे लिखिए 20 गुना x, नीचे में लिखिए 100 बराबर इधर लिख दीजिए 0, मतलब उसका क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इससे भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। 20 को पहले आप उधर भेज दीजिए बराबर के उस साइड में, और ये दोनों को जो है इसके साथ इसको काटिए, 20 पंचे 100, 5 हो गया, x बटे 5 माइनस यहाँ पे है x, इस 20 को हम उधर भेज देते हैं। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस एक्स बटे 5 बराबर 20 को उधर भेजेंगे तो -20 हो जाएगा। चलिए ये दोनों को जो है ऐसे लिख सकते हैं, -5x माइनस एक्स बटे 5 बराबर -20, ये दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6x माइनस 6x बटे 5 बराबर -20, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे x बराबर हम लिख सकते हैं 20 गुना 5 बटे 6, 2 दूनी 2 तिया 6, 10 दूनी 20, 10 पंचे 50, 50 बटे 3, 3 के साथ भागा करेंगे 50 को तो 16.2 बटे 3, इतना प्रतिशत ही आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है, तो इसीलिए आप लोग से निवेदन है, इसको आप लोग जो है रट लीजिए। ये जो है जब कमी बोलेगा तो नीचे में क्या करना है, इस प्रतिशत को 100 के साथ जोड़ देना है और यहाँ पे गुना 100 कर देना है। ऊपर में जो प्रतिशत मान दिया हुआ है उसको बैठा देना है, नीचे में 100 के साथ उस प्रतिशत मान को जोड़ देना है और गुना 100 कर देना है, ठीक है ना। इससे ही आपका ये पूरा बन जाएगा। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिए, इससे आसानी से बन जाएगा। इसको यदि ये ट्रिक आपको याद नहीं रहता है तब आप इस विधि से बना सकते हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये भी आसानी से ही बन जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी का और एक टाइप देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपको कह दे, चलिए उसका एक दूसरा टाइप भी होता है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए दूसरा टाइप में क्या कहेगा कि यदि किसी आयत की लंबाई को यहाँ पे जैसे बढ़ा दिया जाता है, बोल रहा है इसमें यदि बोल देगा कि 20% कम कर दिया जाता है तो उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं उसका भी हल। देखिए प्रश्न को मैंने बदल दिया है, किसी आयत की लंबाई को 20% घटा दिया जाता है, उसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वृद्धि, चौड़ाई में वृद्धि, वृद्धि बराबर क्या लिखेंगे, जो प्रतिशत मान दिया है उसको ऊपर में लिख दीजिए और इसमें आपको क्या करना होगा, इसको 100 के साथ घटा देना है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 80 गुना 100, 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका, 2 के साथ काटेंगे तो 4, 4 के साथ इसको काटेंगे तो 25, इसका आंसर होगा 25%, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका हल कीजिएगा। इसको मैंने जो अभी पहले वाला विधि बताया उस विधि से भी हल किया जा सकता है। इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ पे कह रहा है घटा दिया जाता है तो -20 लिखेंगे पहले, उसके बाद प्लस x लिखेंगे, फिर प्लस माइनस माइनस 20 गुना x बटे 100 लिखेंगे, ठीक है ना, बराबर इधर 0 लिखेंगे, इसको काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 20 को हम उधर भेज देते हैं, यहाँ पे प्लस x है, माइनस यहाँ पे x बटे 5 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 20। चलिए इसको हम हल करते हैं तो 5 में से 1 घट जाएगा तो 4, 4x बराबर हो जाएगा 100, तो x बराबर हो जाएगा 100 बटे 4, 4 के साथ इसको काटेंगे तो 25, यानी x बराबर हो जाएगा 25%। इस विधि से भी बना सकते हैं या इस विधि से भी बना सकते हैं, दोनों ही विधि उपयोगी है, जो आप लोग याद रख सकें उसी में बनाइए, ठीक है ना। तो ये टाइप हुआ, इसके साथ ख़त्म। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे टाइप की ओर। दूसरा टाइप में आता है जैसे आपका कोई वृत्त के बारे में एक ये दिया हुआ प्रश्न दिया हुआ है, वृत्त से संबंधित अगर बोला जाए कि वृत्त की त्रिज्या को r% बढ़ा दिया जाता है तो उसका क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, क्या होगा, कितना वृद्धि होगा, या फिर उसको कमी कर दिया जाता है तब उसमें क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या ट्रिक लगेगा, ठीक है ना, उसके बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्या है। देखिए ये भी एक टाइप है,
ये टाइप जो है ये केवल दो चीज़ों पर लागू होती है, या तो वृत्त से संबंधित रहेगा या तो फिर समबाहु त्रिभुज से संबंधित रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है किसी वृत्त की त्रिज्या को m% बढ़ा दिया जाता है तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, इसके क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगा, 2m + m²/100। इसको आप लोग याद रखिए, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। अभी जो मैंने जो है इसका एग्जाम्पल जब अब अभी मैंने बताऊंगा तो उसमें जो है ये क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से उसका हल होता है। किसी वृत्त की त्रिज्या m% कम कर देने पर क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, ये होता है 2m - m²/100। याद रखिएगा कि जब कमी होता है तो यहाँ बीच में माइनस चिन्ह लगेगा, जब वृद्धि होता है तब पहले यहाँ पे प्लस चिन्ह लगेगा, बस यही दोनों में अंतर है, बाकी तो सब सेम है। 2m + m²/100, 2m - m²/100। माइनस कब लगता है, जब कमी होता है, जब वृद्धि होता है तो यहाँ बीच में खाली प्लस चिन्ह लग जाएगा। ठीक है ना, इसका देख लेते हैं दो गो एग्जाम्पल, दोनों स्थिति के लिए दो गो एग्जाम्पल करके हम लोग देख लेते हैं। इससे हम लोगों का ये क्लियर हो जाएगा कि इसका जो है हल किस प्रकार से ज्ञात होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो प्रश्न आप लोगों को दिख रहे हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने पर क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, और दूसरा है किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा देने से क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगी। ठीक है ना, तो पहले वाला का हम लोग देखिए हल करते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पूछा है प्रतिशत वृद्धि, तो प्रतिशत वृद्धि कितना होगा, जो यहाँ प्रतिशत मान दिया है उसको 2 के साथ पहले गुना कीजिए, 2 × 12, फिर यहाँ प्लस लिखेंगे, यहाँ प्रतिशत वृद्धि हो रहा है इसीलिए प्लस, और यहाँ ऊपर में लिखना है m², m मतलब ये जो इसका वृद्धि हो रहा है, मतलब 12 का स्क्वायर बटे 100। इस तरह से इसका हल प्राप्त हो जाएगा। 12 दूनी 24 प्लस 12 12 144 बटे 100। तो इसको हम लिख सकते हैं 24 प्लस 100 के साथ इसको भागा करेंगे तो हो जाएगा 1.44। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देना है, 24 और 1 25, 25.44%, इतना प्रतिशत की वृद्धि होगा। दूसरा को हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे। किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% घटा देने से क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी क्या होगा, कमी इसमें भी उसी तरह लिखना है, यहाँ जो 10% है 2 × 10 माइनस यहाँ पे लिखना है, कमी पूछ रहा है इसलिए माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी 100 और नीचे में 100। चलिए 10 दूनी 20, 20 माइनस ये कट जाएगा 1, 20 में से 1 घटेगा 19% की कमी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप ये दोनों स्थिति को हल कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं दूसरा टाइप। दूसरा टाइप क्या है, देखिए इस टाइप में कैसे करके हल होता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का m% भोजन पर, n% वस्त्र पर तथा p% मनोरंजन पर खर्च करता है और उसका बचत x रुपया है, तो मासिक आय उसका अगर पूछे तो इस सूत्र से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये है ट्रिक, इसको आप लोग याद रखिए, इस माध्यम से जो है इसको आसानी से हल किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे, है ना। मतलब इसमें कोई व्यक्ति के लिए पूछ रहा है कि वो अपने आय का, अपनी मासिक आय का वो जो है खर्च करता है विभिन्न मदों पर, जैसे कि भोजन पर हो गया, वस्त्र पर हो गया, उसके बाद मनोरंजन पर हो गया, और भी कुछ होता है, मकान पर हो गया। तो मैंने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो जिन जिन मदों पर खर्च करता है, खर्च करने के बाद भी उसके पास कुछ रुपया अगर बचता है, वो भी दिया हुआ है, तब हम उसका मासिक आय ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र से। ठीक है ना, इस विधि से इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देख लेते हैं इसका एक दो एग्जाम्पल, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की ओर। ठीक है ना, देखिए दोस्तों एक प्रश्न है, मोहन अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर एवं 15% मनोरंजन पर खर्च करने के बाद 700 रुपया बचा लेता है, उसकी मासिक आय क्या है। यदि आप इसको बेसिक विधि से बनाने जाइएगा तो कम से कम इसमें 5 मिनट समय जरूर लगेगा। ठीक है, तो इसको हम 5 मिनट समय खर्च ना करते हुए केवल कुछ सेकेंडों में इसका हल हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, अभी मैंने जो सूत्र बताया ठीक उस सूत्र को प्रयोग करके। ठीक है ना, देखिए कैसे बोल रहा है, मासिक आय, तो मासिक आय बराबर हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में लिखेंगे 100 बट्टा 100 माइनस
इसके साथ देखिए कितना कितना परसेंट वो कहाँ कहाँ पे खर्च कर रहा है, 20, 30 और 15, 3 जगह पर खर्च कर रहा है, 20%, 30% और 15%। ये तीनों को हम जोड़ देते हैं, 20, 30, 50, 50 और 10, 60, 5, 65। यहाँ पे लिख देते हैं 65 और यहाँ पे गुना कितना रुपया बचा लेता है, 700 रुपया। इसको यहाँ पे गुना कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 100 इसमें घटेगा तो कितना बचेगा, 35 गुना 700, 35 दूनी 70, 20 हो गया, 20 के साथ इसको गुना कर दीजिए, 2000 रुपया। उसका मासिक आय कितना रुपया है, 2000 रुपया। तो केवल कुछ सेकंडों में इसका हल हम लोग प्राप्त कर लिए। अगर इसको हम बेसिक विधि से बनाने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका कुछ मासिक आय जो है उसको मानते हैं कि माना इसका मासिक आय एक्स रुपया है। फिर एक्स का 20% निकालते हैं, कहाँ पे खर्च कर रहा है, भोजन पे। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर एक्स का 30% निकालते हैं, वस्त्र पे खर्च कर रहा है। फिर एक्स का 15% निकालते हैं, कहाँ पे खर्च कर रहा है, मनोरंजन पे। चलिए तीनों को निकाल लेने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जहाँ तीनों मदों पर जो जितना जितना खर्च हुआ उसको एक साथ जोड़ते हैं, उसमें फिर 700 रुपया को जोड़ते हैं, बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स। चूंकि उसका हम मासिक आय कुल एक्स माने हैं, उसके बाद फिर उसमें से जो एक्स का वैल्यू प्राप्त होता वो होता हम लोगों का मासिक आय, यानी कि 2000 रुपया जो प्राप्त होता। तो उसमें बहुत सारा समय खर्च होता। तो उस विधि से ना बना के इसको आप इस विधि से आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग चले नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में क्या है देख लेते हैं थोड़ा। देखिए इससे पहले वाला जो प्रश्न था ठीक उसी प्रकार की ये प्रश्न है, लेकिन केवल इसमें एक थोड़ा परिवर्तन यही है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का m% भोजन पर, शेष का, यहाँ पे बोल रहा है ना, शेष का n% वस्त्र पर और शेष का p% यातायात पर खर्च करने के बाद x रुपया बचा लेता है। तो मासिक आय जो निकालने का विधि है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 100/100 माइनस क्या करेंगे, पहला जो प्रतिशत खर्च कर रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर गुना लिखेंगे 100 बटे दूसरा जो प्रतिशत खर्च कर रहा है उसको 100 में से घटा के लिखेंगे नीचे में, फिर गुना 100/100 में से तीसरा जो प्रतिशत खर्च कर रहा है उसको लिखेंगे घटा के, फिर गुना उसके पास शेष जितना रुपया बच जाता है उसको लिखेंगे गुना में, ठीक है ना। इस विधि से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। देख लेते हैं एक उदाहरण, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। पहले यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पे जो कह रहा है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का m% भोजन पर खर्च करता है। जैसे मान लीजिए कि उसकी आय जो है 100 रुपया है, ठीक है। अब 100 रुपया में मान लीजिए वो 20% हो, 10% हो, कुछ भी परसेंट जो है वो खर्च कर रहा है, मान लीजिए 10%। चलिए 10% पहले वाला हम इसको मान लीजिए 10%। तो 10% अगर 100 का हम निकालेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा, यानी कि 10 रुपया वो खर्च कर रहा है किस पे, भोजन पर। चलिए इसमें से 10 रुपया घट जाएगा, तो 10 रुपया घट जाएगा तो कितना बच गया, 90 रुपया। अब इस 90 रुपया का जो है ये प्रतिशत मान निकालना है, शेष का बोला है ना, तो शेष यहाँ पे 90 रुपया ही बचा। अब इस 90 का हमको n% ज्ञात करना है। फिर वो n% निकालने के बाद जो जितना होगा ये राशि, इस राशि को इसमें से घटाने के बाद जो शेष राशि बचेगा उसमें से फिर p% ज्ञात करना है। इस प्रकार से जो है इसको बनाना है। पहले वाला में क्या था, जैसे हम 100 यदि पहला वाला में लिया है तो 100 का 10% निकालें, जितना हुआ उसको सीधा सीधी लिखें। उसके बाद फिर दूसरा वाला जब ये n% निकालेंगे तो वो हम 100 के साथ ही तुलना करके उसको निकालते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा, जैसे ही यहाँ पे शेष का लिख देगा, भोजन पर पहले मद पर खर्च करने के बाद शेष का n% वस्त्र पर खर्च करता है दूसरे मद पे, है ना। उसके बाद फिर शेष का p% यातायात पर खर्च करता है। तो जैसे ही शेष का बोलेगा निकालने के लिए, तब आपको इस ट्रिक का प्रयोग करना है, ठीक है ना। और नहीं तो यदि सीधा सीधी लिखा रहे m% भोजन पे, n% वस्त्र पे, इसमें केवल शेष का प्रयोग ना करें, तब आप पहले वाला जो ट्रिक बताएं उसका प्रयोग कीजिएगा। अगर शेष लगा हुआ रहे तो इस ट्रिक का प्रयोग कीजिएगा। देख लेते हैं एक एग्जाम्पल, उसमें हम लोगों को जो है ये क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से होता है। देखिए एक प्रश्न है, रमन अपनी आय का 20% भोजन पर, शेष का 25% वस्त्र पर एवं शेष का 10% यातायात पर खर्च करने के बाद भी 5400 रुपया बचा लेता है, तो मासिक आय क्या है।
किसका मासिक आय? रमन का। रमन का मासिक आय जब हम लिखेंगे तो इसको हम इस विधि से लिखेंगे 100 बटे पहला परसेंटेज क्या दिया है 20, 100 में से 20 घटा दीजिए कितना होगा 80, गुना फिर लिखिए 100, दूसरा परसेंटेज क्या है 25, 100 में से 25 घटाइए कितना बचेगा 75, गुना फिर लिखेंगे 100, 100 में से 10% घटाना है तो 90, गुना कितना रुपया उसके पास बच रहा है 54,000 न 5,400, 5400 रुपया। चलिए अब इसको क्या करना है, एक जीरो इसका, चलिए ये 2 जीरो कट गया। अब इसको हम 25 के साथ काट सकते हैं, 25 तिया 75, 25 चारे 100, 9 चौका 54, 3 दूनी 6, चलिए अब यहाँ पे है 4, 4 दूनी 8, 2 के साथ हम इसको काट देते हैं 100, ये 100 हो गया, यहाँ पे 100 है, इसको हमको गुना कर देना है और तो कहीं पे कोई संख्या नहीं बचा हुआ है। चलिए 100 और 100 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से आप इसको जो है चंद सेकंडों में हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको आप वास्तविक विधि से बनाने जाइएगा तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो आप लोग उस वास्तविक विधि से यानी बेसिक विधि को छोड़िए और इस विधि को याद रखिए। इस विधि से आपका समय कम खर्च होगा और इसी विधि से आप बनाने का प्रयास कीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आप अपने टेक्स्ट बुक, जिस बुक से आप प्रैक्टिस करते हैं, उस बुक से इस तरह के प्रश्न को आप खोजिए और उसको हल करने का कोशिश कीजिए इस माध्यम से, इस विधि से। तो देखिए उसका जो है हल आप आसानी से ज्ञात कर पाइएगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।